नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहि नबिय्यिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम सदर मजलिस पीर तरीक़त जनाब साहबजादा किबला दीवान अहमद मसूद दामत बरकातों को बुला लिया और काबिल साद एहतराम पीर तरीक़त जनाब साहबजादा सैयद अजमल हुसैन शाह साहिब सज्जादा नशीं आस्ताना आलिया बुखारा शरीफ और काबिल साद एहतराम जनाब साहबजादा सैयद नवाज़ शली शाह साहिब दामत बरकातों को बुला लिया और काबिल साद एहतराम जनाब साहबजादा सैयद नजमुल हसन शाह बुखारी साहिब और काबिल साद एहतराम जनाब मोहतरम मुफ्ती इजाज़ अहमद कादरी साहिब जनाब साहबजादा सैयद मुकर्रम हैदर शाह साहिब और वाजिबुल एहतराम जनाब साहबजादा सैयद हैदर शाह सज्जाद हैदर शाह साहिब दीगर काबिल साद एहतराम उलमाए कराम मशाइख़ इज़ाम साहबजादगान मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी और मुल्क पाकिस्तान के अजीम सनाख़ जनाब मोहतरम अहमद अली हाकिम और आज की इस अजीम शान सैयदा कायनात फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में सजने वाली आज की इस महफ़िल में मौजूद जुमला हाज़रीन मुकर्रम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी तौफ़ीक़ के ख़ास और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक के तसद्दुक़ से हमें आज की इस नहायत ही बाबरकत नशिस्त में हाज़िर होने की तौफ़ीक़ और जिस हुस्न नज़्म, जिस खूबसूरती और जिस मोहब्बत और ज़ौक़ व शौक़ के साथ इस सालाना महफ़िल पाक का एहतमाम किया गया है, मैं इस पर इस महफ़िल की इंतज़ामिया के जुमला अहबाब बिलखुसूस जनाब साहबजादा सैयद अजमल हुसैन शाह साहब जो कि सज्जादा नशीं हैं इस आस्ताना आलिया और फिर खुसूसन बिलखुसूस जनाब साहबजादा सैयद सज्जाद हैदर शाह और पूरी इंतज़ामिया को, हर उस शख्स को जिसने किसी भी हवाले से आज की इस महफ़िल के इंतज़ाम व इंसराम में हिस्सा लिया है, मैं सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की इस काविश को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। आज की इस नशिस्त में गुफ्तगू के उन्वान के तौर पर जो चंद कलिमात मुक़द्दसा मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, उनकी रोशनी में एक बड़ा अहम मैसेज और पैगाम आप लोगों तक पहुँचाना मकसूद है। अभी मुहर्रम का महीना गुजरा है, सफ़र का आगाज़ हो चुका है और कसरत के साथ नवासाए रसूल, जिगर गोशाए बतूल, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम की मजलिसें और महफ़िल सज रहे। खुश नसीब हैं वो लोग जो कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के नाम की मजलिसें करते हैं, उनका जिक्र सुनते हैं और सुनकर फिर अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने का सामान करते हैं। मगर हाज़रीन मुकर्रम, सच्ची बात यह है कि मेरा एक मोहतात अंदाज़ा है कि सिर्फ मुल्क पाकिस्तान को अगर सामने रखा जाए तो सिर्फ एक मुहर्रम के महीने को अगर देखें ना, तो नवासाए रसूल के नाम पर सजने वाली महफिल की तादाद शायद लाखों में चली जाती है। क्या ख्याल है? दुरुस्त है? इससे ज्यादा ही होंगी, कम नहीं। और अगर उन महफिल और मजालिस पर होने वाले खर्च को सामने रखा जाए तो शायद उस पर करोड़ों और अरबों रुपया खर्च हो। ऐसी ऐसी महफिल भी होती हैं जिनमें हज़ारों रुपया खर्च होता है,
कईयों पर लाखों होता है, और ऐसी ऐसी एक एक नशिस्त भी होती है जिस पर करोड़ों रुपया भी लोग खर्च। खा वो नशिस्तें अहले सुन्नत वल जमात के लोग करते हैं या अहले तशय्युअ करते हैं, जो भी करते हैं पूरी उम्मत को सामने रखते हुए मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ इस्तिस्ना ऑटोमेटिकली हर जगह मौजूद है। बात अक्सरियत को सामने रख के की जाए। जो अच्छी महाफिल, अच्छी मजालिस हैं, उनका तो कोई इनकार नहीं कर सकता। मेरी बात की तरफ तवज्जो है भाई? मैं चाहता हूं ध्यान मेरी तरफ रहना चाहिए, कोई आए या जाए। अब पूरी यकसुई के साथ सुने मैं क्या कह रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह मैं आपका वक्त ज़ाय नहीं करूंगा, चंद अहम बातें आपसे कर रहा हूं। मैंने इस पर बड़ा गौर किया कि ये जो लाखों मजालिस होती हैं और उन पर करोड़ों और अरबों रुपया खर्च हो जाता है, यकीनन अल्लाह ताला करने वालों को अजर अता फरमाए, सुनने वालों को अजर अता फरमाए। मगर हैरत की बात यह है और अफसोस की बात यह है कि लाखों मजालिस और करोड़ों और अरबों रुपया खर्च करके आज सूरत हाल ये है कि इन महाफिल से हुसैनी एक भी पैदा नहीं हो रहा। ये लम्हा फिक्रिया है, ये सोचने की बात। ऐसा क्यों है? कहीं हमने अपनी इन महाफिल और मजालिस को सिर्फ एक रिवायत तो नहीं बना दिया? दीन के नाम पर सजने वाली महाफिल का अक्सर व बेशतर अगर आप जायजा लेना तो माजरत के साथ मैं कह रहा हूं, इल्ला माशाल्लाह जो अच्छी हैं वो हैं, उनका इनकार नहीं। मगर जो कुछ मैं देखता हूं वो सिवाय तफरीह तबा के उनका मकसद और कुछ नहीं बचा। जिन महाफिल और मजालिस को हमारी नस्लों के लिए दर्सगाह बनना चाहिए था, वो सिर्फ तफरीह तबा का सामान बन के रह गए। हम वक्ती तौर पर एंजॉय करते। और ये जो मैंने जुमला कहा कि इतनी महाफिल के बावजूद हुसैनी एक भी पैदा नहीं हो रहा, तो मैं आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए सिर्फ एक ही बात अर्ज कर रहा हूं, बाकी मैं मैसेज दूंगा इंशाल्लाह आपको। आप कभी ठंडे दिल से गौर करें, कोई जानना चाहे कि हुसैन कौन, तो ख्वाजा अजमेर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह। मैं उनकी पूरी रुबाई भी नहीं पढ़ रहा, वक्त बचाने के लिए सिर्फ पैगाम दे रहा हूं। उनकी रुबाई के तीसरे मिसरे को कभी पढ़े। ख्वाजा अजमेर ने नचोड़ दे दी और आपने फरमाया अगर जानना चाहते हो हुसैन कौन, तो फरमाया सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, कि हुसैन ने सर तो दे दिया मगर यजीद के हाथों में हाथ। ये निचोड़ है जो ख्वाजा अजमेर ने, जिसका माना यह है कि ख्वाजा अजमेर फरमा रहे हैं कि लोगों, हुसैन कट तो सकता है मगर न झुक सकता है न बिक सकता है। ये ख्वाजा अजमेर तारुफ करवा रहे हैं। किबला दीवान मसूद साहब जलवा अफरोज हैं और मेरी खुशनसीबी है, सादत है कि मैं उनकी मौजूदगी में चंद टूटे फूटे अल्फाज आपके सामने रख रहा हूं। और इत्तेफाक है कि आज बात ख्वाजा अजमेर से, तो बड़ी खास बात है, जरा गौर करें। सदियां बीत गई हैं, कोई ख्वाजा अजमेर की बात को चैलेंज नहीं कर सका कि उन्होंने माज़अल्लाह गलत। उन्होंने हक फरमाया कि हुसैन कौन, कि जो कट तो सकता है मगर बिक नहीं सकता। मगर आज बहसीयत कौम अगर हम अपने गिरेबानों में झांक कर देखें तो इल्ला माशाअल्लाह जिन पर करम है वो है, मगर बहसीयत कौम अपना जायजा लें तो आज कौम में छोटे से लेकर बड़े तक हर शख्स हर वक्त बिकने के लिए तैयार बैठा है। वो इंतजार में है कि मेरी बोली कब लगती, मेरी कीमत कब बढ़ती। कोई हजारों में बिकता है, कोई लाखों में बिकता है, कोई करोड़ों में बिकता है और कोई अरबों में बिकता है। अगर अब भी बात समझ नहीं आ रही तो मैं थोड़ी सी बात और खोल देता हूं। अभी महीना डेढ़ महीना पहले आपके मुल्क में एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ 20 सीटों पर।
और जब भी इलेक्शन आता है तो आपको मालूम है कि आज इस कौम को भेड़ बकरियों के रेवड़ों की तरह खरीदा जाता है। कोई अपने गांव की नालियों के नाम पे बिक जाता है, कोई इलाके की सड़कों के नाम पे बिक जाता है, कोई बेटे की नौकरी के नाम पे बिक जाता है, कोई 2-2 हज़ार रुपया लेके बिक जाता है, कोई 500-500 रुपये पे बिक जाता है। और आप कभी सोचें कि हमारे दो बुजुर्ग जो गुजरात में 7-8 घंटे तक बिक रहे तो कुछ सौदा ही हो रहा था। खुदा जाने बिकने वाला कितने में बिका, खरीदने वालों ने कितने में खरीदा और डील करवाने वाले ने अपना हिस्सा कितना दिया उसमें। और जिस बेचारे का कहीं बस नहीं चलता ना, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो पोलिंग वाले दिन पेप्सी की एक बोतल पे भी बिक जाती है। तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि हमारा हुसैन से ताल्लुक क्या है, हमने सीखा क्या हुसैन से ताल्लुक सिर्फ ये है कि साल के बाद सिर्फ उनके नाम पर देगे पका ले, न्याज बांट दें, सबील लगा लें, उनकी याद का एक जलसा कर लें, या उनकी शहादत के वाकयात सुने, रोएं धोएं और बस घर चले जाएं? नवासा रसूल ने इस मकसद के लिए तो इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दी थी। ये तो मैंने एक पहलू बताया है। क्या इस बात में कोई शक है? 14 सदियां बीत गईं, ये बात बयान हो रही है, हम सुनते चले आ रहे कि मैदान करबला ने नवासा रसूल ने कटे हुए सर के साथ नेज़े की नोक पर चढ़कर कुरान सुना। कोई कहे कि कुरान नहीं सुना तो मैं झगड़ने वाला बंदा नहीं हूं। ठीक है, अगर कुरान नहीं पढ़ा तो ये बात तो हक है ना कि कुरान कारी पढ़ रहा था और नवासा रसूल ने कटे हुए सर के साथ नेज़े की नोक पर चढ़कर उस कारी कुरान की तिलावत होने वाली आयत को सुना, उसे समझा और पलटकर उसको जवाब दिया। और ये खाली तिलावत करने से भी बड़ा काम है। वो जो आका की बात सुनते चले आ रहे हैं ना कि कुरान अहले बैत से जुदा नहीं है और अहले बैत कुरान से जुदा नहीं। फरमाया हत्ता कि क़यामत वाले दिन हौज़े कौसर पर भी आएंगे तो कुरान और अहले बैत इकट्ठे हो। और नवासा रसूल ने कटे हुए सर के साथ नेज़े की नोक पर चढ़कर कुरान की आयत का जवाब दे के ये बात समझा दी कि लोगों, हुसैन का सर कटकर नेज़े पर तो चढ़ सकता है मगर हुसैन कुरान से जुदा नहीं हो सकता। ये हुसैन ये थे, मगर हम सारे हुसैन के मानने वाले बैठे हैं। जरा एक लम्हे के लिए फिर अपने गिरेबानों में झांक कर देखें, इस्तिस्ना मौजूद है। जिंदगी बीत गई, बाल सफेद, मालूम नहीं है कब आखिरी बुलावा आ जाए। बहसीयत उम्मत जायजा लें कि हम में से कितने हैं जिनको ढंग के साथ कुरान पढ़ना आता है। तो हमने क्या सीखा हुसैन से? वो चंद सूरतें जो हर रोज हमने नमाज में तिलावत करना होती है ना, हमें वो भी सही तलफ्फुज के साथ नहीं आती। और जिनको कुरान पढ़ना आ जाता है, फिर सोचें उनमें से वो कितने बचते हैं कि जो पढ़ें तो उनको समझ भी आती है कि इस कुरान के अंदर लिखा क्या है। ये है हमारा कुरान से ताल्लुक। तो हमने क्या सीखा हुसैन से? क्या ये बात गलत है? हम नहीं सुनते चले आ रहे कि हुसैन तो वो है जिसने तीरों, तलवारों और नेज़ों के साए में अपना आखिरी सजदा भी कज़ा नहीं है। हक बात है। और हम हुसैन के मानने वाले वो हैं कि जिनको पुरसकून माहौल और एयर कंडीशन मसाजिद के अंदर 5 वक्त की नमाज पढ़ने की भी तौफीक कोई नहीं है। मैं आपको एक दावत फिक्र देना चाहता हूं। कभी सोचा करें कि लाखों रुपए खर्च करके हम अपनी इन मजालिस से निकालते क्या है? हमें अपनी इन मजालिस को आज सरे नौ मुनज़्ज़म करने की जरूरत है। इनको नतीजा खेज और फ्रूटफुल बनाने की जरूरत है। ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जो आपके बच्चों के लिए, नस्लों के लिए तरबियत का दर्स का। अगर सारी सारी रात के जलसे हों और बदले कोई ना, उस जलसे का क्या फायदा?
अगर मेरी बात किसी पर ग्रां गुजर रही हो तो मैं माजरत खा हूं, मगर चंद हकाइक हैं जो मैं आपके सामने। और आज बदबख्ती का आलम यह है कि बहसीयत उम्मत हम अपना जायजा लेना तो उम्मत का एक तबका वो है कि जिनके सीने अहले बैत की मोहब्बत से सिर्फ खाली नहीं हैं, बल्कि उनके सीने अहले बैत के बुग़्ज़ से भरे हुए। ऐसे लोगों की कमी नहीं, उनकी हालत पर तरस आता है। और मैंने इसी मुहर्रम के महीने में खुद अपनी आंखों से फेसबुक पर ये बाकायदा एक जलसे का इश्तिहार पढ़ा, जिस पर लिखा हुआ था जलसा बराए ईसाले सवाब यजीद रहमतुल्लाहि ताला। इस मुहर्रम में जलसा। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो मुहर्रम के दिनों में भी अगर कोई मजलिस करते हैं तो उन्वान अजमत सहाबा रखते हैं। सहाबा किराम की अजमत से इनकार नहीं है। हमारा तो ईमान है कि वो जर्रे भी हमारे लिए काबिल ताजीम हैं जो हमारे आका की नालैन को छू गए। आप अक्सर पढ़ते हैं ना कि सर पे रखने को जो मिल जाए नाले पाकी हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं, हमारे लिए तो आका के जोड़े भी हमारे सरों के ताज हैं। तो वो सहाबा किराम जिन्होंने मेरे आका की ज़ाहिरी हयात मुबारका के अंदर कलिमा पढ़ा, आका की मुखड़े को तकते रहे, आका की मजलिस में बैठते रहे, आपकी जुल्फ़े वल्लैल का नज़ारा करते रहे, आपकी ज़ुबान यकदस से निकलने वाली मीठी मीठी बातें सुनते रहे, और आका के लाए हुए दीन की सरबलंदी के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करते रहे, उन सहाबा किराम की अजमत और ताजीम से इनकार कौन कर सकता। मगर जुल्म उस वक्त होता है कि दिन 10 मुहर्रम का हो और कोई जलसा सहाबा किराम की अजमत। 10 मुहर्रम के दिन सहाबा किराम की अजमत के उन्वान से जलसा करने वाले वो दर हकीकत सहाबा किराम की अजमत बयान नहीं करना चाहते। वो जो सीने अहले बैत के बुग़्ज़ से भरे हुए हैं ना, दर हकीकत वो उस बुग़्ज़ का इजहार करना चाहते। एक तबका है, मैंने बताया उनकी हालत पर तो तरस आता है कि बेचारों को हकीकत की अभी खबर ही। और एक कसीर तबका वो है जिसका ताल्लुक हम लोगों से है, हम अहले बैत की मोहब्बत के मानने वाले, इकरार करने वाले। मगर फी ज़माना अक्सर व बेशतर हमारा हाल ये हो चुका है कि जिस दर्जे की अहले बैत की मोहब्बत का तकाजा कुरान करता है, कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन करते हैं ना, उस दर्जे की मोहब्बत हमारे यहाँ नजर नहीं आती। एक रिवायती सी है, हम अहले बैत की अज़मत की बात करते हुए डरते हैं। हमारे ऐसे कई सुन्नी उलमा हैं कि जिनकी महफिल में अगर कोई नाराए हैदरी लगा देना तो कान खड़े हो जाते हैं कि कहीं कोई शिया तो नहीं आ गया। ऐसे लोग मौजूद हैं और हम अहले बैत का नाम लेते हुए डरते हैं। और डरते इसलिए हैं कि अगर हमने कोई अहले बैत की ज्यादा ही बात कर दी तो कोई हमें शिया ना। याद रखें, आज की इस नशीस्त और इस दरसगाह का पहला मैसेज और पैगाम और सबक आप तक पहुंचा रहा हूं। याद रखें कि अहले बैत की मोहब्बत शीयत नहीं, ये ऐने ईमान है। ईमान मिलता भी अहले बैत की मोहब्बत के सिले में है, और मिला हुआ ईमान वो बचता भी अहले बैत की मोहब्बत के सदके से। उन्वाने गुफ्तगू के तौर पर जो कलिमात मैंने तिलावत की है, उनकी रोशनी में चंद बातें आपके गोश गुजार कर रहा हूं, और यही पहला पैगाम आज की नशिस्त का। ये आयत आपने हजारों हजार मरतबा सुनी होगी, मगर एक मरतबा आज फिर सुने। बारी ताला ने सूरह शूरा, कुरान पाक का 42वां सूरा है, और उसकी आयत नंबर 23, उसका दरमियानी हिस्सा मैंने तिलावत किया, जिसमें बारी ताला ने अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर इरशाद फरमाया, कुल ऐ मेरे महबूब, जरा आप अपनी मीठी मीठी जुबान से ऐलान कर बता दो, क्या ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, कि लोगों मैंने जो कुछ तुम्हें दिया है उस पर तुमसे किसी अजर का कोई सवाल नहीं।
तो फिर आगे फरमाया इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, हाँ अगर कोई तकाजा है तो सिर्फ एक कि मेरी कराबत से मवद्दत रखना। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की मौजूदगी में पहली मरतबा ये आयत तिलावत की, तो मौका पर ही कुछ सहाबा किराम ने अर्ज की और सवाल पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो कुरान पाक की आयत आपने तिलावत की है और जिस आयत के खदोखाल, इस आयत के तेवर, इस आयत का अंदाज और इस आयत का मजमून बता रहा है, अब ये बड़ी खास बात है जो मैं कहने लगा हूं, बड़ी तवज्जो से सुने, ये बात ज़ाहिर नहीं होनी चाहिए। सहाबा किराम अरबी लोग थे, उनकी जुबान अरबी थी, और जैसे ही कुरान पाक की उन्होंने आयत सुनी ना, तो आयत सुनते ही एक नतीजा उन्होंने अखज़ कर, और वो नतीजा अखज़ क्या किया वो उनका सवाल बता रहा है जो उन्होंने ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में किया, और अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कराबतुका हाउलाई अल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दता। मैंने जोर दिया है एक लफ्ज पर जो सहाबा के नाम ने इस्तेमाल, वजबत। अर्ज करने लगे, ये बात चूंकि अरबी जुबान थी ना, आयत को पढ़ते ही समझ गए कि कुछ लोग हैं जिनकी मोहब्बत को अल्लाह ने इस आयत के जरिए हमारे ऊपर वाजिब कर दिया है। क्या कर दिया है? ये वाजबत का लफ्ज सहाबा किराम ने इस्तेमाल किया, और ये क्यों इस्तेमाल किया मैंने बताया, अरबी जुबान थी, कुरान की आयत पढ़ते ही ये बात उन्होंने खुद अखज़ कर, मगर एक बात उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो हस्तियां जिनकी मोहब्बत को अल्लाह ने हमारे ऊपर इस आयत के जरिए वाजिब कर दिया है, वो हस्तियां हैं कौन, उस कराबत से मुराद क्या है। तो अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कराबतु का हाउलाई अल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतहुम, कि अल्लाह के रसूल जरा इरशाद फरमाइए कि आपकी उस कराबत से मुराद कौन है जिनकी मवद्दत अल्लाह ने इस आयत के जरिए हमारे ऊपर वाजिब कर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर नहीं फरमाया कि ये वाजबत तुमने वाजिब कहां से निकाली। मेरे आका ने इस बात पर कमेंट ही नहीं किया, इस पर कोई बात ही नहीं की, तबसरा ही नहीं किया, और आका का इस बात पर कोई तबसरा ना करना इस बात की दलील बन गई कि आका ने इस बात की तायीद कर दी कि हाँ जो नतीजा तुमने अखज़ किया है वो नतीजा दुरुस्त है। ये बात तय है कि कुछ हस्तियों की मोहब्बत तुम्हारे ऊपर वाजिब कर दी। अब जो पूछना चाहते हो कि वो हस्तियां हैं कौन, तो फरमाया मेरे गुलामों सुन लो, जिनकी मोहब्बत अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर वाजिब कर दी है, फरमाया इनसे मुराद अलीयुन व फातिमा व बनाहुमा, फरमाया इनसे मुराद अली, फातिमा, हसन और हुसैन अलैहि। कुरान की तफसीर साहिब कुरान से बढ़कर कोई नहीं कर सकता, ये शरह मेरे आका फरमाए, और आपने तय कर दिया कि जिन हस्तियों की मोहब्बत अल्लाह ने वाजिब करार दी है, इनसे मुराद कोई और दूसरा नहीं है बल्कि इनसे मुराद अली, फातिमा, हसन और हुसैन। अब जरा आयत करीमा को दोबारा सुने, मैं खास खास बातें सिर्फ चंद निकात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, सिर्फ एक ही आयत पर आज फिर इस आयत को सुने। बारी ताला ने इस आयत करीमा का आगाज लफ्ज कुल से, कुल का माना है कि महबूब आप फरमा दें, जिसका माना यह है कि जो नतीजा अखज़ हुआ कि अली, फातिमा, हसन और हुसैन की मोहब्बत ये अहले ईमान पर वाजिब हो गई। जब ये कुरान की आयत ठहरी तो कुरान की आयत होना ये बता रहा है कि ये हुक्म खुदा है, और लफ्ज़े कुल बता रहा है कि ये फरमाने मुस्तफा है। इसके अंदर दोहरी ताकीद आ गई। और अगला मजमून आयत करीमा का बड़ा काबिल गौर है। बारी ताला फरमा ये रहे हैं, महबूब ने बता दो ला अस्अलुकुम अलैहि, सिर्फ ही ज़मीर इस्तेमाल हुई है, उस पर तुमसे किसी अजर का सवाल नहीं करता। तो सवाल पैदा होता है कि भाई किस पर?
अब किसका जिक्र कोई नहीं है। इस पर मुफस्सिरीन ने लिखा कि इससे मुराद है जो कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग रिसालत का फरीज़ा, जो आपने अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचाया, जिसकी खातिर आपने तकलीफें उठाई, आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए, आपको पत्थर मारे गए, बुरा भला कहा गया, आप शेब अबी तालिब में मासूर रहे, मक्का छोड़कर मदीना हिजरत करना पड़ी, जंगें हुई, दंदान मुबारक शहीद हुए, रुखसार मुबारक जख्मी, और जिस तबलीग रिसालत के नतीजे में फिर हमें ईमान की दौलत मुयस्सर आई, हमें इस्लाम की नेमत मुयस्सर आई, हमें अल्लाह का कुरान मुयस्सर आई। बल्कि अगर मैं मुख्तसरन तफसील में गए बगैर बताऊं कि ये जो फरमाया कि महबूब ने बता दो कि मैं उस पर, यानी जो जो कुछ भी तुम्हें दिया है उस पर तुमसे किसी अजर का सवाल नहीं करता। अगर जानना चाहें कि रसूल क्या कुछ देता है तो याद रखें, रसूल जो कुछ देता है ना वो गिनती में आने वाला नहीं है। बल्कि सादा एक जुमले में कहूं तो यूं समझो कि रसूल सब कुछ ही देता है। जब से कायनात बनी है तब से लेकर आज तक, और फिर आज से लेकर क़यामत तक, और क़यामत के बाद भी जिसको जो कुछ मिला, जो मिल रहा है और जो मिलेगा, वो मिलता ही मुस्तफा के कदमों का सदका। इसमें किसी शक की गुंजाइश है ही नहीं। मैंने बता दिया कि रसूल सब कुछ ही देता है। मगर हैरत की बात है कि बारी ताला फरमा रहे हैं कि महबूब ने बता दो कि मैंने जो कुछ तुम्हें दिया उस पर तुमसे किसी अजर का कोई सवाल नहीं। तो फिर फरमाया इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, हाँ अगर कोई सवाल है, कोई तकाजा है, मेरी वफाओं का सिला देना चाहते हो, मेरी गुलामी का हक अदा करना चाहते हो, तो फरमाया सवाल एक है कि फिर अली, फातिमा, हसन और हुसैन से मोहब्बत। जरा एक लम्हे के लिए सोचें कि हुक्म खुदा भी हो, फरमान मुस्तफा भी हो, और रसूल सब कुछ दे और उसके बदले में चीज एक ही मांगे, तो जरा सोच के बताएं ठंडे दिल से, इनकार की कोई गुंजाइश बचती है? इनकार की कोई गुंजाइश? ये मैंने कहा कि अरबी लोग थे, उन्होंने सुनते ही आयत करीमा के तेवर से ये अंदाजा कर लिया कि कुछ लोगों की मोहब्बत वाजिब हो गई, इसके बगैर चारा ही नहीं है, गुजारा ही नहीं। फिर सुनिए, बारी ताला ने यूं नहीं फरमाया कि महबूब ने बता दो कि अली, फातिमा, हसन और हुसैन की मोहब्बत तुम्हारे ऊपर वाजिब है, ऐसे बात नहीं की। बल्कि आयत का अंदाज ये है, पहले नफी है फिर उसके बाद इस्बात है, और जब ये नफी और इस्बात वाला ये अंदाज होना तो इसके भी एक हसर पैदा होता है। मैं आपको एक सादा मिसाल के जरिए समझाता हूं। बारी ताला ने अपने माबूद होने का ऐलान किया, उसने नहीं फरमाया कि मैं माबूद हूं, मेरी इबादत, बल्कि उसने जब अपने माबूद होने का ऐलान किया ना तो फरमाया ला इलाहा, इसका माना है कोई माबूद नहीं, इबादत के लायक है ही कोई नहीं। जब हर माबूद बातिल की नफी हो गई तो फिर आगे फरमाया इल्लल्लाह, हाँ अगर कोई है तो सिर्फ अल्लाह है। अगर सादा लफ्जों में बात की जाती ना कि अल्लाह माबूद है, उसकी इबादत करो, तो इसका माना ये था कि हाँ अल्लाह माबूद है, उसकी इबादत करनी चाहिए, मगर अल्लाह के साथ साथ अगर कोई किसी और की भी इबादत करना चाहे तो उसकी भी गुंजाइश मौजूद है। ये गुंजाइश निकलती थी। और जब जोर दे के कहा ला इलाहा, इबादत के लायक है ही कोई नहीं, और फिर कहा इल्लल्लाह, अगर कोई है तो सिर्फ अल्लाह की जात है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत की कोई गुंजाइश, एक ही हस्ती है जिसकी इबादत हो सकती है, बिला तशबीह हो बिला मिसाल। इसी तरह बारी ताला ने इस आयत में फरमाया कुल, महबूब जरा अपनी मीठी मीठी जुबान से फरमा दो कि लोगों मैंने जो कुछ तुम्हें दिया है उस पर तुमसे किसी अजर का कोई सवाल नहीं, कोई डिमांड है ही नहीं, कोई तकादा नहीं है। अगर मेरी वफाओं का सिला देना चाहते हो, मेरी गुलामी का हक अदा करना चाहते हो, तो तकाजा सिर्फ है कि फिर अली, फातिमा, हसन और हुसैन से मोहब्बत कर।
ये वो आयत करीमा का अंदाज था जिससे सहाबाए किराम ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया और वो समझ गए कि कुछ हस्तियों की मोहब्बत हमारे ऊपर वाजिब हो गई। और इमाम शाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तो इससे भी बढ़कर एक दर्जे की अगली बात की और उन्होंने हक फरमाया, ये वजूब फर्ज के लिए भी इस्तेमाल होता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कौल मौजूद है, वो कहते हैं या अहला बैती रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बुकुम फर्दुम मिनल्लाहि फिल कुरानी अनज़लहु। इमाम शाफी कहते हैं कि कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत अल्लाह ने तुम्हारी मोहब्बत को कुरान के जरिए हमारे ऊपर फर्ज करा। क्या फरमा रहे हैं? वाजिब नहीं बल्कि क्या फर्ज करा। ये वक्त के इमाम का कौल बता रहा हूं, इमाम शाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमा रहे हैं। और याद रखें फराइज में भी फर्क होता है। देखिए नमाज पढ़ना फर्ज है, रोजा रखना फर्ज है, हज करना फर्ज है, ज़कात देना फर्ज है, मगर ये ऐसे फराइज हैं कि देखिए नमाज पढ़ना फर्ज तो है, लेकिन अगर कोई शख्स नमाज ना पढ़े तो क्या ख्याल है, काफिर हो जाएगा? जी, कितने हैं जो ईशा की नमाज नहीं पढ़ के आए तो कोई काफिर हो गए? फर्ज है मगर नमाज ना पढ़ने वाला काफिर नहीं होता, गुनाहगार होता है, उसकी गिरफ्त होगी, क़यामत वाले दिन पकड़ा जाएगा, हिसाब होगा और अजाब का मुस्तहिक है। रोजा रखना फर्ज है मगर बगैर किसी शरई उज़र के अगर कोई रोजा छोड़ दे तो वो काफिर नहीं होता, गुनाहगार होता है, हिसाब होगा, गिरफ्त होगी, इस पर सजा मिलेगी, अजाब का मुस्तहिक ठहरेगा। मगर अहले बैत की मोहब्बत ये ऐसा फरीजा है कि इधर सीना अहले बैत की मोहब्बत से खाली हुआ, वो बदबख्त उसी वक्त दायरा ईमान से खारिज। ये पहला सबक है जो आज की नशिस्त का देना चाह रहा हूं, जिसको पल्ले बांधिए। कभी ये ना समझा करें कि अहले बैत से मोहब्बत करना शीयत है। लोगों, ये शीयत नहीं, अहले बैत की मोहब्बत ईमान का मसला है। अहले बैत की मोहब्बत है तो ईमान है, और अगर सीना अहले बैत की मोहब्बत से खाली है तो वो बदबख्त उसी वक्त दायरा ईमान से खारिज हो जाएगा। उसका ईमान से कोई ताल्लुक, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक, उसका कुरान से कोई ताल्लुक। करोड़ सूरह लगा लगा कर कुरान पढ़ता रहे, लाख हज करता फिरे, उम्रे करता फिरे, तहज्जुदें पढ़ता फिरे, जिस बदबख्त का सीना अहले बैत की मोहब्बत से खाली है उसका ईमान से कोई ताल्लुक नहीं। इस बात को पल्ले बांध लें जो आज पहला आपको डंके की चोट पर एक पैगाम दिया। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फख्र यह है कि मुझे वक्त के मुजद्दिद शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के कदमों से निस्बत है। ताहिरुल कादरी जैसे लोग रोज रोज पैदा नहीं होते और इस सदी के अंदर उन्होंने पूरी दुनिया को इल्म की खैरात बांटी। इसलिए मैं बड़ी आजिज़ी से कह रहा हूं कि जितनी बात कर रहा हूं वो जिम्मेदारी से कर रहा हूं, घबराने की जरूरत नहीं। अब इस आयत करीमा के अंदर दो मोटी सी बातें आपको बताना चाह रहा हूं, बड़ी काबिल तवज्जो बात है। हाज़रीन मुकर्रम, सोचने की बात यह है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चार हस्तियों की मोहब्बत पर बड़ा जोर दिया है। और बारी ताला अपने महबूब से फरमा रहे हैं, महबूब ऐलान कर दो कि मैंने जो कुछ तुम्हें दिया इस पर किसी अजर का कोई सवाल नहीं। अगर मेरी वफाओं का सिला देना चाहते हो तो सवाल एक है कि फिर अली, फातिमा, हसन और हुसैन से मोहब्बत करो। अब सवाल यहां पर जहन में यह पैदा होता है कि कोई सोच सकता था कि बड़ी अजीब बात है कि ठीक है, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग रिसालत का फरीजा अंजाम दिया, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उनकी इस मेहनत की वजह से हमें ईमान की दौलत मिली, इस्लाम की नेमत मिली, मगर ये क्या हुआ कि सब कुछ देकर उसके बदले में सिर्फ चार हस्तियों की मोहब्बत का सवाल है। और वो कौन? एक बेटी है, दो नवासे हैं और एक दामाद है। सिर्फ घर वालों की मोहब्बत। अजीब बात है, किसी के ज़हन में ख्याल आ सकता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सवाल के जन्म लेने से भी पहले ऐसे सोचने वालों की जड़ें काट के रख दी।
और आयत करीमा का आगाज लफ्ज कुल से की। हालांकि आप कभी कुरान पाक को पढ़ें, अल्लाह ने हर हुक्म को बयान करने के लिए हर जगह कुल इस्तेमाल नहीं किया। उसने नमाज फर्ज करना चाहिए, सादा लफ्जों में फरमा दिया अकीमुस्सलात, नमाज कायम किया करो, नमाज फर्ज हो। ज़कात की बात आई, नहीं कहा कुल, बस उसी तसलसल में कह दिया अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, कुल नहीं। रोजे फर्ज किए, डायरेक्ट सीधा कह दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो रोजे तुम्हारे ऊपर फर्ज कर दिए। बड़े सादा लफ्जों में, बस इसकी तकलीफ नहीं करनी भी, अब तवज्जो से जो मैं अर्ज कर रहा हूं सुनिए। तो मैं बता रहा हूं कि कितने अहम अहम अहकामात बारी ताला ने नाजिल फरमाए, मगर हर हुक्म से पहले उसने लफ्ज कुल इस्तेमाल डायरेक्ट कह दिया। मगर जब यहां पर इन हस्तियों की मोहब्बत की बात आई तो अल्लाह ने आयत से पहले लफ्ज कुल इस्तेमाल किया और कुल को फिर हमेशा के लिए कुरान को हिस्सा बना दिया। कुल का माना है कि बारी ताला अपने महबूब से फरमा रहे हैं, महबूब आप ऐलान कर दो। तो बारी ताला ने इस लफ्ज कुल को कुरान का हिस्सा बनाकर ऐसा गलत सोचने वालों को कि माज़ अल्लाह रसूल सिर्फ अपनी खानदान की मोहब्बत का तकाजा कर रहा है, तो बारी ताला ने समझा दिया कि लोगों, इन हस्तियों की मोहब्बत का सवाल, इन हस्तियों की मोहब्बत का तकाजा ये मेरा रसूल नहीं कर रहा, बल्कि खुदा रसूल से ऐलान करवा रहा है। अल्लाह ने इस सवाल के पैदा होने की भी जड़ें काट दी। और इससे भी एक अहम तरीन बात बताना चाह रहा हूं, मगर आपकी पूरी तवज्जो और यकसुई मुझे चाहिए। आप गौर करें, बंदा सोचता है कि इतने जोरदार अंदाज से चार हस्तियों की मोहब्बत की डिमांड हो रही है, तकाजा हो रहा है, अल्लाह का हुक्म भी है, रसूल का हुक्म भी, दोनों चीजें इसमें शामिल हैं। तो कोई मन चला यूं भी सोच सकता था कि माज़ अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, क्या अल्लाह और उसका रसूल इन हस्तियों की मोहब्बत के कोई मोहताज? भाई ध्यान है मेरी, पंखा लग जाएगा, इंतजामिया ने लगा लेना है, आप अगर उधर नहीं भी देखेंगे तब भी वो लग जाना है। तो आप अगर ध्यान मेरी तरफ रखें तो आपको बात समझ आ जाएगी। और ऐसी बात कह रहा हूं कि इंशाल्लाह अगर समझ में आ गई तो ईमान पर एक बहार आ जाएगी। करूं बात, तवज्जो है? अब सुने, कुरान की बात आपको बता रहा हूं। देखो, आपको कोई किस्से कहानी नहीं सुना, डायरेक्ट अल्लाह का कुरान सुना। तो सुने, सवाल ये पैदा होता है कि बारी ताला ने इतना जोर दिया और अपने रसूल से ऐलान करवाया, चार हस्तियों की मोहब्बत का तकाजा है, तो माज़ अल्लाह के अल्लाह और उसका रसूल इन हस्तियों की मोहब्बत के मोहताज हैं जो इतना जोर दे रहे हैं? और कभी सोचें कि कोई शख्स इन चारों हस्तियों से अगर मोहब्बत ना करे तो माज़ अल्लाह को अल्लाह की शान में फर्क पड़ जाएगा? जी, को फर्क पड़ता? कोई मोहब्बत ना करे, मोहब्बत तो क्या, वो बोझ से जितना भी अपना सीना भर ले, तो अल्लाह की शान को क्या फर्क? क्या माज़ अल्लाह अगर इन हस्तियों से मोहब्बत ना की जाए तो रसूल की शान में कोई फर्क पड़ेगा? रसूल का कोई कौन क्या बिगाड़ सकता? जिनकी शान के ढंके मेरा खुदा बजाए और कहे वरफ़अना लका ज़िक्र, महबूब हमने तेरी खातिर तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। और खुदा ऐलान करे वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, महबूब तेरी आने वाली जिंदगी का हर लम्हा वो तो पहले से भी बढ़कर है। तो वो रसूल इन हस्तियों की मोहब्बत का मुहताज तो नहीं है। सारी दुनिया भी उनकी मुखालिफत पर उतर आए और बदबख्त यजीद ने जो कुछ किया, माज़ अल्लाह, क्या उससे रसूल की शान में कोई फर्क पड़ गया? अपनी तबाही का सामान किया। तो सवाल यह है कि जब अल्लाह भी मोहताज नहीं, रसूल भी मोहताज नहीं, तो फिर अल्लाह और उसके रसूल ने इन हस्तियों की मोहब्बत पर इतना जोर क्यों दिया? मोहताज वो नहीं है। आप जितने अहकामात अल्लाह और उसके रसूल ने दिए हैं, मसलन अल्लाह ने हुक्म दिया अकीमुस्सलात, नमाज पढ़ो, तो क्या अल्लाह हमारे सजदों का, नमाजों का मोहताज है? भले से रूए ज़मीन पर कोई भी सजदा ना करे, अल्लाह की शान को क्या फर्क पड़ता? वो हमारे सजदों का मोहताज? भले से पूरी रूए ज़मीन पर एक बंदा भी रोज़ा ना रखे, हमारे रोज़े रखने से ना रखने से उसे क्या फर्क पड़ता? भले से कोई शख्स भी हज ना करे, अल्लाह की शान को क्या फर्क पड़ता? यही शान रसूल की भी है। भले से कोई एक भी नमाजी ना बने तो रसूल की शान को क्या फर्क? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अल्लाह और उसका रसूल जो हुक्म देते हैं ना, उसमें उनकी मोहताजी नहीं है, उनका फायदा नहीं है, फायदा हमारा है। हम करेंगे तो हमारी दुनिया भी संवरेगी, हमारी आखिरत भी संवरेगी।
और अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चार हस्तियों की मोहब्बत पर जोर इसलिए दे रहे हैं कि महबूबी ने बताओ कि मैंने तबलीग रिसालत के जरिए मेहनत करके दगोदो करके जिद्दोजहद करके तकलीफें उठाने के बाद जिस ईमान की नेमत से तुम्हें नवाजा है, अगर आपने उस ईमान को बचाना चाहते हो तो तुम्हारे ईमान की हिफाजत का राज वो अली, फातिमा, हसन और हुसैन की मोहब्बत में है। उसमें हमारा भला है, उसमें अल्लाह और उसका रसूल हमारी इन मोहब्बतों के मोहताज नहीं है। वो हमारे खालिक हैं, मालिक हैं। अल्लाह से बढ़कर हमसे प्यार कोई नहीं करता। वो चाहते हैं कि ये जो तुम्हें ईमान की दौलत मिल गई है और अब तुम्हारी कीमती तरीन मता तुम्हारा ईमान बन चुका है कि तुम जान तो दे सकते हो मगर ईमान पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। फरमाया आओ तुम्हें राज की बात बता दे, अगर आपने इस ईमान की हिफाजत चाहते हो तो ईमान की हिफाजत का राज वो अली, फातिमा, हसन और हुसैन की मोहब्बत में है। इन हस्तियों की मोहब्बत के बगैर कोई चारा नहीं है। इसलिए पहला सबक जो अब तक कुरान की इस आयत करीमा की रोशनी में मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है वो ये कि लोगों अहले बैत की मोहब्बत में जीना सीखो और अहले बैत की मोहब्बत में मरना सीखो। अहले बैत की मोहब्बत के बगैर गुजारा नहीं है, इस मोहब्बत के बगैर चारा ही नहीं है। मैं दामन वक्त को मलहूज़े खातिर रखते हुए कि बात बहुत लंबी भी ना हो जाए, इसके साथ सिर्फ एक हदीस मुबारक कुरान की एक आयत, चंद बातें मैंने वो सुनाई। आइए एक रसूल का फरमान भी सुनाता जाए, वरना तो अगर इस मौजू पर बात की जाए तो मेरे कायद, मेरे मुरब्बी, मेरे शेख, उन्होंने कोई 100 से भी ज्यादा किताबें सिर्फ अहले बैत की शान पर लिख डाली और उनके हजारों खिताबात हैं जो अहले बैत की शान पर हैं। और ऐसी ऐसी किताबें लिखी हैं कि किताबें तो क्या, खाली किताबों के नाम ही पढ़े ना तो इंसान के ईमान पर एक वजद आ जाता है। मैं बताऊंगा, अगर वक्त की गुंजाइश बची तो एंड पे जिक्र करूंगा। और अभी रही सही कसर, उन्होंने अभी इस मुहर्रम के अंदर जो आपकी आखिरी तसनीफ आई है वो हद कर दी है, जो एक इश्काल लोगों के जहनों में पाया जाता था और कई बड़े बदबख्त यजीद के वकील बनने की कोशिश करते थे। उसने इमाम अली मकाम के कत्ल का हुक्म नहीं दिया था, उसको बड़ा मुनज़्ज़ा मुसफ़्फ़ा साफ करके उसको सीधा जन्नत में बाईपास के जरिए दाखिल करना चाह रहे थे। हुजूर शेखुल इस्लाम ने एक पूरी 700 सफ़हात की किताब लिखी है और उस किताब का नाम ही आपने ये रखा है अल कौलुल मतीन फी अम्री यजीद अल-लईन, कि बदबख्त लानती यजीद के बारे में हतमी आखिरी कौल क्या है। और आपने 700 सफ़हात की किताब में कुरान, हदीस और तारीख और उसके खतूत की शक्ल में साबित किया है कि नवासा रसूल की शहादत और कत्ल का तमाम तर जिम्मेदार ही बदबख्त यजीद। वो किताब पढ़ने से ताल्लुक है, अहले इल्म के लिए एक तोहफा है, बाकायदा इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। मिनहाजुल कुरान के लाइब्रेरीज और दफातर से और हमारे जिम्मेदारान से रब्ता करें, वो आपको किताब मुयस्सर आ सकती है, पढ़ने से ताल्लुक। तो मैंने बताया कि सिर्फ एक हदीस मुबारक आपके गोश गुजार करता हूँ और मुख्तलिफ अहादीस की किताबों में सियासता की किताबें भरी हुई हैं। कई मकामात पर मेरे आका ने थोड़े थोड़े अल्फाज की तब्दीली के साथ इस हदीस मुबारक को बयान किया। हिज्जतुल विदा के मौका पर भी और उस सफ़र से वापसी पर जब मेरे आका गदीर खुम के मकाम पर और वहाँ हज़ारहा सहाबा का इज्तिमा था, मेरे आका ने स्टेज बनवाया, उस पर बाकायदा मिंबर लगवाया, जलवा अफरोज हुए, हज़ारहा सहाबा को एक तवील खुतबा दिया। उस खुतबे के अंदर भी आपकी हदीस मुबारक ये मौजूद है, उस खुतबे का हिस्सा है ये बात। हज़ारहा सहाबा किराम से मुखातिब होकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं इन्नी तारिकुन फीकुमुस सक़लैन। बातें कोई नई नहीं है, आप सुनते रहते हैं, मगर आइए आज एक नए अंदाज से सुने ताकि आपको समझ आए कुरान क्या कहता है, रसूल का फरमान क्या कहता है। अब ये जो सकलैन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना, बास जगहों पर लफ्ज आया है खलीफतैन, इन्नी तारिकुन फीकुम खलीफतैन। कई जगहों पर लफ्ज आया है इन्नी तारिकुन फी अमरैन,
कहीं अल्फाज आए हैं शैयैन, मेरे आका ने दो चीजें छोड़ी और दोनों के लिए लफ्ज एक ही इस्तेमाल किया, सकलैन, खलीफतैन, अमरैन, शैयैन। इस पर बात करता हूं। और आगे फरमाया मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तदिल्लू, फरमाया जब तक दोनों का दामन थामे रहोगे तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते। आका वो दो चीजें क्या हैं? फरमाया एक अल्लाह की किताब कुरान है, व इतरती अहलो बैती, और दूसरी मेरी इतरत यानी अहले बैत। मज़मून आगे है मगर मैं यहां रुक कर एक बात करना चाह रहा हूं। कितनी चीजें छोड़ी मेरे आका ने? एक अल्लाह की किताब कुरान, और उसके साथ दूसरी चीज क्या है? कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत। उस कुरान और अहले बैत का मेरे आका ने जब जिक्र किया है ना, तो दोनों के लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल, सकलैन। दूसरी जगह इस्तेमाल किया तो खलीफतैन। अगर कुरान खलीफा है तो अहले बैत भी खलीफा है। अगर कुरान बड़ी भारी और वजनी शय है तो अहले बैत भी बड़े भारी और वजनी शय है। शैयैन, अमरैन, ये अरबी का एक उसूल है कि अगर दो हम जिन्स, हम वजन, हम मिजाज चीजों का जिक्र करना होना तो एक के आखिर में या नून का इजाफा कर दें, दोनों का मफहूम उसमें जमा हो। मगर ऐसा तब होता है जब दोनों हम मिजाज हों, हम मनसब हों, हम मर्तबा हो एक जैसे। देखें, नवासे को अरबी में कहते हैं सिबतुन, नवासा। और अगर दो नवासे हो जाए तो क्या कहेंगे? सिबतैन। आखिर में या नून का इजाफा हो गया। एक ही बेटी के दो बेटे, एक ही रिश्ता है, एक जैसे हैं, सिबतैन बन गए। पाँव को कहते हैं रिजलुन, और जब पाँव दो हो जाएं तो क्या कहेंगे? रिजलैन। दोनों पाँव एक जैसे हैं, एक शक्ल सूरत है, एक ही काम के लिए बनाए। कान को अरबी में कहते हैं उज़ुनुन, और अगर दो हो जाएं तो कहेंगे उज़ुनैन। दोनों कानों की साख्त एक जैसी, एक ही मकसद के लिए बनाए गए, एक ही शक्ल सूरत, एक जैसे। आंख को अरबी में कहते हैं ऐनुन, और जब आंखें दो हो जाएं तो क्या कहते हैं? ऐनैन। दो आंखें एक जैसी, एक ही काम के लिए, एक ही काम के लिए बनाई गई। बिल्कुल इसी तरह कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और अहले बैत के जिक्र के लिए फरमाया सकलैन, मेरे गुलामों मैं तुम्हारे अंदर दो भारी चीजों को, हम वजन चीजों को, हम मर्तबा चीजों को, हम मिजाज चीजों को छोड़ के जा रहा। जिसका मतलब ये है कि आका दोनों को एक ही लफ्ज में जमा करके बताना चाहते हैं कि लोगों अगर जानना चाहते हो कि कुरान कितना बुलंद, तो फरमाया कुरान उतना ही बुलंद जितने अहले बैत बुलंद। और कोई पूछना चाहे कि अहले बैत कितने बुलंद, तो बाबा अहले बैत उतने ही बुलंद हैं जितना कुरान बुलंद है। कोई जानना चाहे कि कुरान अल्लाह को कितना प्यारा, तो भाई कुरान अल्लाह को उतना ही प्यारा जितने अहले बैत अल्लाह को प्यारा। तो भाई अहले बैत अल्लाह को कितने प्यारे? तो भाई अहले बैत अल्लाह को उतने ही प्यारे हैं जितना कुरान अल्लाह को प्यारा। भाई कुरान अल्लाह के कितने करीब? भाई जितना अहले बैत करीब। और अहले बैत अल्लाह के कितने करीब? जितना कुरान। और अगर किसी को वहम हो, शक हो, उसके सीने में, जहन में, दिमाग में कोई उलझन पैदा हो रही हो कि मैं कोई लफ्जों से खेल रहा हूं, तो नहीं, मेरे आका ने पैदा होने वाले इस इश्काल को खुद अपने कलेमात के जरिए वाज़ेह। एक रिवायत में जब बात की तो जब फरमाया ना तुम्हारे अंदर दो भारी चीजों को छोड़ के जा रहा हूं, कभी गुमराह नहीं होगे जब तक दोनों का दामन थामे रहोगे। आका वो दो चीजें क्या? फरमाया दो का नाम बाद में बताता हूं, पहले एक बात सुन। और आका ने वहां जुमला इस्तेमाल किया, फरमाया अहदुहुमा अअज़मु मिनल आखर, और एक मकाम पर फरमाया अहदुहुमा अकबरु मिनल आखर। फरमाया जो दो चीजें जिक्र करने वाला हूं, जो हम मर्तबा, हम मिजाज तुम्हारे अंदर छोड़ के जा रहा हूं, फरमाया याद रखो दोनों में से हर एक वो दूसरी से बढ़कर। मेरे आका ने नहीं फरमाया अव्वलु होगा, कि दोनों में से जो पहली बयान होगी वो बाद वाली से ज्यादा बेहतर है, ऐसा नहीं फरमाया। नहीं, फरमाया अहदुहुमा, भाई दोनों में से हर एक अकबरों मिनल आखर, वो दूसरी से बढ़कर है। जिसका मतलब कि कुरान अहले बैत से बढ़कर है और अहले बैत
अल्लाह के कुरान से बढ़कर है। खबरदार, दोनों में से किसी को हल्का ना जानना, किसी को लाइटली ना लेना, किसी के हवाले से गफलत का शिकार ना होना। दोनों एक दूसरे से बढ़कर हैं, और जब तक दोनों का दामन थामे रहोगे तुम कभी गुमराह। अब जो मेरे आका ने कलिमात इस्तेमाल की, ये जुमला भी काबिल गौर है। फरमाया दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, मा इन तमस्सक तुम बेहिमा, जब तक दोनों का दामन थामे रहो। और आगे नहीं फरमाया ला तदिल्लू, तुम कभी गुमराह नहीं हो, इतनी बात नहीं है, बल्कि फरमाया लन तदिल्लू बाद। जब मुजारे पर लन दाखिल हो जाए तो ये नफी की ताकीद का माना देता है, जिसका ये माना नहीं कि तुम गुमराह नहीं हो सकते। फरमाया जिस खुश नसीब ने इन दोनों का दामन थाम लिया, मैं मुस्तफा इस बात की जमानत और गारंटी फराहम कर रहा हूं कि दुनिया इधर से उधर हो सकती है, वो हरगिज़ 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 गुमराह नहीं हो सकती। जोर दे के मेरे आका बात कर रहे हैं, और आका जब कोई बात करते हैं तो अपनी मंशा से नहीं, अपनी मर्जी से नहीं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाह्युन यूहा, ये रसूल उस वक्त तक जुबान ही नहीं खोलता जब तक अल्लाह की वही ना आ जाए। रसूल के फरमान को लाइटली मत लें, वो भी अल्लाह की वही होती है। फरमाया तुम हरगिज़ हरगिज़ गुमराह नहीं हो सकते। आका कब तक? फरमाया जब तक एक हाथ में दामने कुरान रहेगा और दूसरे हाथ में मेरी अहले बैत का दामन। फरमाया जिसने दोनों के दामन को थाम लिया, मैं रसूल इस बात की जमानत और गारंटी दे रहा हूं कि उसके ईमान में कोई तसलजुल नहीं आ सकता, वो कभी राह रात से गुमराह नहीं हो सकता, वो हिदायत की राह से कभी। जिसका दूसरा माना यह है कि जिस बदबख्त के हाथों से दोनों में से एक का दामन भी छूट गया, खा वो कुरान का दामन छोड़ बैठा या अहले बैत का दामन छोड़ बैठा, फरमाया फिर उसके बाद वो नमाजें पढ़ता रहे, हज करता रहे, उम्रे करता रहे, वाज़े तबलीगे करता रहे, जो कुछ करता रहे, फरमाया वो सब कुछ हो सकता है, मगर ऐसे बदबख्त के ईमान की हिफाजत की कोई जमानत और गारंटी नहीं। ईमान उसी का सलामत है जिसके एक हाथ में दामने कुरान होगा और दूसरे हाथ में मुस्तफा की अहले बैत का दामन। दोनों का दामन थामेंगे तो निजात होगी। अगर कोई एक दामन भी छोड़ दिया तो वो कभी भी कामयाबी की मंजिल तक पहुंच सकता है। यही वजह थी, कुरान की बात तो हम समझते हैं, मेरे आका ने हदीस मुबारका के अगले हिस्से में बताया कि कुरान गया है फीहिल हुदा व नूर, जिसमें हिदायत, जिसमें नूर। फिर जोर दिया, फरमाया इस कुरान का दामन मजबूती से लोगों को तरगीब दी, इस पर उबारा, मुतवज्जे की। और जब आका की इतरत और अहले बैत की बात आई तो एक रिवायत में मेरे आका ने 3 मरतबा ये जुमला दोहराया। फरमाया उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैत, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैत, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैत। फरमाया मेरे गुलामों, मेरे सहाबियों, मैं तुम्हें अपनी अहले बैत के बारे में अल्लाह की याद दे, अल्लाह के खौफ की तरफ मुतवज्जे करता हूं। कभी मेरी अहले बैत के हवाले से गफलत का शिकार ना होना, उन्हें हल्का ना जानना, उन्हें लाइटली ना जानना। मेरी अहले बैत के हवाले से हमेशा खुदा के खौफ से डर, उनका दामन ना छोड़ो। 3 मरतबा मेरे आका ने। तो हाज़रीन मुकर्रम में बताना ये चाह रहा हूं कि कुरान भी वही ऐलान कर रहा है, कमली वाले आका भी वही ऐलान कर रहे हैं कि अगर अपने ईमान की हिफाजत चाहते हो, हिदायत की राह पर गामजन रहना चाहते हो, तो फरमाया ईमान उसी का महफूज रहेगा, हिदायत की राह पर वही गामजन रह सकता है जिसके एक हाथ में दामने कुरान होगा और दूसरे हाथ में कमली वाले आका की अहले बैत का दामन। ये वजह थी कि मेरे आका ने फरमाया कि मेरी अहले बैत की मोहब्बत की मिसाल कश्ती नूह की मानद है। जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती में सवार हो गया, फरमाया नजा, वो निजात पा गया। और जिसने मेरी अहले बैत की मोहब्बत से मुंह मोड़ा, एराज किया, फरमाया गारे का, वो बदबख्त गर्क हो गया, तबाह हो गया। मैं सिर्फ आका की हदीस मुबारक ही सुनाना चाहूं या सिर्फ कुरान की आयतें पढ़ना चाहूं ना, तो मैं बड़ी आजिज़ी से अदना सा एक तालिब इल्म होने के नाते कह रहा हूं
कि आपकी रात बीत जाए मगर अहले बैत की शान खत्म नहीं हो सकती। मगर निचोड़ दे रहा हूं आपको, मत समझा करो कि अहले बैत की मोहब्बत शिया लोगों की, अहले बैत की मोहब्बत शियत नहीं, अहले बैत की मोहब्बत ऐने ईमान। आपने कभी अपने बड़ों को पढ़ा नहीं, अपने बड़ों को सुना नहीं, आपके अकाबरीन अहले बैत से कैसे मोहब्बत करते। मैं चलते चलते सिर्फ एक झलक करवाना चाहता हूं। आप अक्सर बेशतर एक दुआया रुबाई पढ़ते हैं और कहते हैं इलाही बाहक के बनी फातिमा के बर कौले ईमा कुनी खातिमा, अगर दावा तम रद कुनी वर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल। ये जो आले रसूल की बात हो रही है, मालूम है ये किसने दुआया रुबाई कही है? ये किसी शिया ने नहीं, ये सादी शिराजी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने लिखी है, जो कि सुन्नी भी हैं और हनफी भी हैं। अक्सर आप ये नातिया शेर गुनगुनाते हैं ना, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मालूम है ये किसने लिखा है? ये किसी शिया ने नहीं, सुन्नियों के इमाम आला हजरत मुजद्दिद दीन इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, जो कि सुन्नी भी हैं और हनफी। अक्सर आप एक शेर पढ़ते हैं, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये किसी शिया ने नहीं कहा, ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर का शेर है, जो सुन्नी भी हैं और हनफी। सुन्नियों के इमाम, हनफियों के इमाम हकीम अल उम्मत अल्लामा इकबाल। क्योंकि मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, मैं उनकी सिर्फ 8 मिसरे सैयदा कायनात की शान में और आपको बताऊं कि अहले बैत, अहले इकबाल अहले बैत की गुलामी में और उनकी मोहब्बत में किस तरह खुद को फना किया। इकबाल की शायरी को पढ़ें, वो अहले बैत की मोहब्बत से भरी पड़ी। तो मैं तो सिर्फ 2 मकामात से आपको सुना रहा हूं उनकी बात, ताकि आपको समझ आए कि आपके बड़ों का अहले बैत के साथ मोहब्बत का कैसा था। इकबाल कहते हैं मरियम अज यक निस्बत ईसा अजीज, कि लोगों हजरत मरियम अलैहिस्सलाम तो वो हैं कि जिनको सिर्फ एक निस्बत मिली कि वो ईसा अलैहिस्सलाम की मां ठहरी और वो जमाने में मुहतरम मुअस्सस बन गई। मगर कहते हैं आज से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज। मगर कुर्बान जाए सैयदा कायनात तेरी शान पर कि मरियम अलैहिस्सलाम को मिलने वाली निस्बत से भी बड़ी बड़ी 3 निस्बतें तुझे मुयस्सर। तो सैयदा कायनात की शान का आलम क्या हो? पहली निस्बत क्या है? कहते हैं नूरे चश्मे रहमतुल लिल आलमीन, इमाम अव्वलीनो आखिरीन। ऐ सैयदा कायनात, पहली निस्बत तुम्हें यह मुयस्सर है कि तुम उस हस्ती की नूरे चश्म हो जो सारे जहानों के लिए रहमत बनकर आई है। कौन रहमतुल लिल आलमीन? इमाम अव्वलीनो आखिरीन, जो सारे अव्वलीन के भी इमाम हैं और सारे आखिरीन के भी इमाम। उनकी लख्ते जिगर, उनकी नूरे चश्म होने का तुम्हें शर्फ। और दूसरी निस्बत बयान करते हैं बानुए ताजदारे हालाता मुर्तजा मुश्किल कुशा शेरे खुदा। कोई अकीदा इकबाल से सीखे। मौला कायनात की बात है और उनको जिक्र करते हुए कह रहे हैं मुश्किल कुशा। क्या कहते हैं? अकीदा इकबाल से सीखो। बहुत सारे लोग हैं ना, अली की बात आ जाए तो उनकी तबीयत सुनकर ही ऐसे खराब हो जाती है। मैं बताना चाह रहा हूं मिनहाजुल कुरान का अकीदा क्या है, हम अली को कैसे मानते हैं। सिर्फ एक रुबाई इस पर भी सुनाता हूं ताकि समझ आ जाए मुश्किल कुशा हम कैसे मानते हैं। वो शायर कहता है मिजाज गुल शाख गुल पे देखो, मकाम खुशबू सबा से पूछो। मैं आसान करता हूं, समझ नहीं आ रही आपको, तवज्जो नहीं है, कुछ लोग दाएं बाएं देख रहे हैं। शायर कह रहा है कि अगर फूल का मिजाज देखना हो ना तो उस वक्त देखो जब वो शाख पे लहरा रहा होता है, और खुशबू का मकाम देखना हो तो तब देखो जब वो सबा के दोष पर सफर कर रही होती है।
अब वो मिसरा सुने जो शायर कहता है, वो कहता है मिजाज गुल शाख गुल पे देखो, मकाम खुशबू सबा से पूछो, अली का रुतबा घटाने वालों अली का रुतबा खुदा से पूछो। अभी अकीदे की बात तो आई नहीं, सुभान अल्लाह आपने पहले कह दिया, अब एक बार फिर सुनना पड़ेगा। वो कहता है मिजाज गुल शाख गुल पे देखो, मकाम खुशबू सबा से पूछो, अली का रुतबा घटाने वालों अली का रुतबा खुदा से पूछो। और कब्र में मुनकर नकीर पूछेंगे कुछ तो ये कह के टाल दूंगा, सवाल मुश्किल है ए फरिश्तों, जवाब मुश्किल कुश से। हम तो बाबा अली को यूं, आज वो मेरा मौजू नहीं है वरना अली की बात सुना। और इकबाल कहता है बानुए यहाँ ताजदारे हल आता, हल आता, ये लफ्ज आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा, अक्सर उलमा तो सब कुछ जानते हैं, मैं तलबा के लिए बता रहा हूं। हल आता ये कुरान पाक का एक सूरा है, जिस सूरत का नाम सूरह हल आता भी है, उसे सूरह इंसान भी कहते हैं, उसे सूरह दहर भी कहते हैं। इस सूरत का आगाज हल अता से शुरू होता है, हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैय्यम मज़कूरा। ये कुरान पाक का वो सूरा है जो अली की शान और अहले बैत की शान में नाज़िल हुआ है। ये अलग एक मज़मून इश्क का है कि अहले बैत की शान कुरान सूरे में कैसे बयान करें। और इकबाल ये बात कर रहा है कि बानुए ताजदारे हालाता, ऐ सैयदा कायनात, तुझे दूसरी निस्बत ये मुयस्सर है कि उस हस्ती की ज़ौजा बनने का शर्फ मिला जो ताजदारे हल अता। अल्लाह ने जिनके सर पर हल आता सूरह दहर का ताज, तुझे उस हुसैन की मां बनने का शर्फ मिला जो इश्क की दुनिया का मरकज़ो महवर है। मरकज़े परकार इश्क, परकार देखी है कभी? वो ज्योमेट्री बॉक्स नहीं होता था, उसके अंदर दो टांगों वाली एक प्रकार होती थी, जिसे रख के एक सिरे को साकिन करके घुमाते थे तो दायरा बन जाता था। एक मरकज दायरे का होता है, दायरा उसके गिर्द गिर्द घूमता है। इकबाल कहता है कि सैयदा कायनात, उस हुसैन की मां होने का तुम्हें शर्फ मिला है जो इश्क की दुनिया का मरकज़ो महवर है। और मादरे काफिला सालारे इश्क, जो काफिला इश्क के सालार हुसैन है ना, उस हुसैन की मां होने का तुम्हें शर्फ मिला है। मरियम तो वो है ना जिन्हें एक ही साल इस्लाम की मां होने का शर्फ मिला, जमाने में मुअज़्ज़ज़ हो गई। तो ऐ सैयदा कायनात, तेरी असमत का आलम क्या होगा कि जिनको उनसे भी बड़ी तीन ऐसी निस्बतें। और आगे जो रुबाई सुना रहा हूं वो तो इकबाल ने हद कर दी। अब ये किसी शिया ने नहीं कहा, मैंने कहा हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल। अगर ये मैं समझाने में कामयाब हो गया तो मुझे उम्मीद है कि साल भर इसका नशा नहीं उतरेगा। इकबाल ने ऐसी बात, इकबाल कहता है रिश्ता है आईने हक जंजीरे पास, पासे फरमाने जनाबे मुस्तफा। इकबाल कहता है, मैं आसान करता हूं ताकि अनपढ़ बंदा भी समझ के जाए। रिश्ताए आईने हक, आईने हक से मुराद है दीन इस्लाम। इकबाल कहता है कि ये जो मैंने कलिमा पढ़ लिया है, दीन इस्लाम को कबूल कर लिया है, इस दीन से मेरा रिश्ता बन गया है। वो कहते हैं इस दीन का रिश्ता जंजीर पास्त, ये मेरे पाँव की जंजीर बन गया है। पासे फरमाने जनाबे मुस्तफा, और मुझे कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन का पास है, उनका इनकार, उनकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। और आगे कहते हैं सैयदा कायनात, अगर ये दो चीज़ें मेरे रास्ते की रुकावट ना होती ना, तो आपका मकाम व मर्तबा और इकबाल का इश्क किस बात का तकाजा करता है। कहते हैं वरना गिरदे तुरबतश कर दी भी। ऐ सैयदा कायनात, अगर ये दो चीजें, इस्लाम का रिश्ता और कमली वाले आका के फरामीन, ये मेरे रास्ते की रुकावट ना बनते, मेरे पाँव की जंजीर ना बनते, तो कहते हैं सैयदा कायनात, आपका मकाम व मर्तबा और मेरा इश्क तो इस बात का तकाजा करता है
क्या सैयदा कायनात इकबाल तेरी तुरबत तेरे मजार के गिर्द तवाफ करता, वरना गिरदे तुरबतश, तुरबत कहते हैं कब्र को, मजार को, तुरबतश सैयदा कायनात आपकी तुरबत, गर्दीद भी मैं इसके गिर्द गर्दीद तवाफ करता, घूमता, चक्कर लगाता। कब? अगर ये दो चीजें मेरे रास्ते की रुकावट न बनती। मुझे इस्लाम इजाजत नहीं देता, मेरे आका के फरामीन इजाजत नहीं देते, वरना सैयदा कायनात आपका मकाम तो यह तकाजा करता है कि इकबाल आपकी कब्र के गिर्द चक्कर लगाता, तवाफ करता, और खाली तवाफ ही ना करता, सजदा बरखा के पाशीद भी। ऐ सैयदा कायनात आपका मकाम और मर्तबा तो यह तकाजा करता है कि इकबाल सिर्फ आपकी कब्र के गिर्द तवाफ ही ना करता, बल्कि आपकी कब्र की खाक के जर्रों को इकबाल सजदे करता। ये अब मैं किसी शिया की बात नहीं आपको समझाऊं, आप समझें कि अहले बैत से मोहब्बत करना, उनकी अजमत की बात करना शिया लोगों का काम है। नहीं, मैंने आपके बड़ों का हाल सुनाया है। याद रखें, कोई बड़ा बड़ा बानी नहीं सकता जबकि वो पहले अहले बैत के दर का सग नहीं बनता है। अहले बैत के दर का गुलाम नहीं। इस गुलामी के बगैर, इस दर का सग बने बगैर कोई बड़ा बड़ा बन ही नहीं सकता। बात को अपने मन की तख्तियों पर लिखी। और ये रुबाई मुझे बताएं किसी शिया ने कही है? शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, धी अस्त हुसैन, धी पनास्त हुसैन, सारदात नदाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिना ला इलाहा। ये ख्वाजा अजमेर, सुन्नियों के इमाम, चिश्तियों के इमाम, हम सब के इमाम, उन्होंने जो नवासा रसूल को खराज तहसीन पेश किया है ना, शायद ऐसा खराज तहसीन आज तक कोई माई का लाल शिया भी ना कर सका। और मैं कभी कभी सोचता हूं ख्वाजा अजमेर ने मामूली बात नहीं की है। वो कहते हैं हुसैन बादशाह है, और हुसैन बादशाह ही नहीं बल्कि हुसैन बादशाहों का भी बादशाह है। और अगले दो लफ्जों में तो हद कर दी है ख्वाजा अजमेर। आगे फरमाते हैं दी अस्त हुसैन, लोगों हुसैन ने अपने नाना के दीन के लिए कुछ इस तरह से कुर्बानी दी है कि अब हुसैन सिर्फ एक शख्सियत का नाम नहीं है, दी अस्त हुसैन, बल्कि फरमा रहे हैं कि लोगों अब दीन हुसैन है और हुसैन दीन। हुसैन दीन से जुदा नहीं है, दीन हुसैन से जुदा। और कहते हैं हुसैन ने सर तो दे दिया मगर यजीद के हाथों में हाथ नहीं दिया। और हक बात तो ये है कि ला इलाहा की असल बुनियाद ही हुसैन है। ये हैं आपके बड़े, ये हैं आपके अकाबिरीन। आज हम किस चक्कर में पड़ गए? आखिरी बात जिस पर मैं एंड करना चाह रहा हूं, वक्त के मुजद्दिद शेखुल इस्लाम, जिनको दुनिया डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के नाम से याद करती है, मैं उनके नाम पर बात खत्म कर रहा हूं। एक दिन हम उनके चंद शागिर्द निजामत दावत के चंद घर में एक निजी नशिस्त थी, वहां बैठे हुए, और ऐसे ही बाय द वे बातें हो रही थी तो एक साथी ने जिक्र किया कि हुजूर आपने अहले बैत की शान में जो इतने खिताबात किए और इतनी किताबें लिख डाली, हम पूरे पाकिस्तान में सफ़र करते हैं तो कई जगहों पर बसा औकात कई उलमा और फिर उनके चाहने वाले कोई अवाम, कभी कभी ऐसी बातें भी सुन के मिलती हैं कि लोग आपकी इन किताबों को देखकर और इन खिताबात को सुनकर वो कहते हैं कि लगता है कि ताहिरुल कादरी भी शिया। ये बात ये सुनकर उस वक्त की मुजद्दिद की जुबान से जवाब क्या निकला ये बताना चाहूं। बेसाख्ता जो पहला कलिमा आपकी जुबान से निकला ना, बगैर किसी तकल्लुफ के, वो जुमला था अल्हम्दुलिल्लाह। इतना कह के फिर हमें फरमाने लगे, बेटे अल्लाह का शुक्र है कि ये हम पर शियत के फतवे लगे, अगर ये फतवे ना लगते ना तो मरते दम तक एक हसरत ही रह जाती कि कहीं अहले बैत की मोहब्बत में कच्चे तो नहीं है।
फरमाया बेटे इन फतवों ने इस बात की सनद फराहम कर दी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले बैत की मोहब्बत में कच्चे नहीं हैं, और यही अहले बैत की मोहब्बत हमारी कामयाबी और निजात का जरिया बन जाती। फरमाया बेटे इन फतवों से नहीं करना, कभी अपनी तारीख पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, कौन सा आपका इमाम है उसने जब जिस दौर में अहले बैत की अजमत की बात की, उस दौर के यार लोगों ने उन पर शियत और राफजियत के फतवे, क्या इमाम आज़म, क्या इमाम मालिक, क्या इमाम शाफी, क्या इमाम अहमद बिन हम्बल, क्या इमाम निसाई, जिस इमाम को पढ़ेंगे उन इमामों के अहवाल में आपको मिलेगा कईयों की तो आखिरत, उनका आखिरी कलिमात जेलों से जनाजे निकले, और जनाजे निकले ही सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत की वजह से जेलों में डाले। इमाम शाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने अहले बैत की अज़मत पर, फजीलत पर एक किताब तरतीब दी हदीस की रोशनी। जब किताब मंजर आम पर आई तो कुछ लोगों को भाता नहीं था, उन्होंने वो किताब देखी तो इमाम शाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि पर राफिजियत के फतवे लगाए। जब फतवे लगाए तो इमाम शाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के कानों तक ये खबर पहुंची तो आप बरसरे मिंबर फरमाने लगे कि लोगों, अगर अहले बैत की मोहब्बत का नाम शियत है तो सुन लो, फिर मुझसे बड़ा राफजी और कोई नहीं है। ये है आपके बड़े दिन का ये हाल था। और एंड पे हमें फरमाने लगे कि बेटे एक नसीहत पल्ले बांध लें, अगर जिंदगी में कभी जायजा लेना हो कि तुम ईमान के किस पानी में, तो फरमाया सादा सा मयार है, कभी किसी ऐसी मजलिस में जाओ, ऐसी महफिल में जाओ जिसमें अहले बैत की अजमत बयान हो रही, उनके फजाइल की बात हो। फरमाया अगर अहले बैत की अजमत की बात सुनकर दिल घुटन महसूस करे, तंगी महसूस करे, तो फरमाया समझ जाना ईमान में खराबी है, अपने ईमान की खैर मांगो। फरमाया बेटे ईमान सलामत तब है कि अहले बैत की अजमत की बात आए, सुनकर दिल खुशी से बाग बाग। मैंने बताया उन्होंने 100 से बढ़ गई हैं किताबें जो अहले बैत की शान में लिखी। आपने दोनों शहजादों की शान में एक किताब लिखी, अहादीस को तरतीब दिया, और उसका किताब का नाम रखा माराजल बहरैन फी मनाकिबिल हसनैन। नाम ही पढ़े तो ईमान में एक हलावत आ जाती है। सैयदा कायनात की शान पर किताब लिखी, उसका नाम रखा अद्दुर्रतुल बैदा फी मनाकिब फातिमति ज़हरा। मौलाए कायनात अली शान, मौलाए कायनात अली शेर खुदा सलामुल्लाहि अलैहि, उनकी शान में किताब करती, उसका नाम रखा कंजुल मतालिब फी मनाकिब अली इब्ने अबी तालिब। आपकी शान विलायत पर आपने एक किताब करती। ये जो गदीर खुम के मौका पर हज़ार सहाबा के इज्तिमा में मेरे आका ने अली का हाथ थामा, बुलंद किया और फरमाया मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला, कि जिस जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला। कई नादान तो जब ये बात सुनते तो कहते ये ज़ईफ है, ये बात कह के जान छुड़ा ली। हुजूर शेखुल इस्लाम ने इस हदीस मुबारक की तखरीज की, और इतने कसीर तुरक से इसकी तखरीज की कि वो सारी अहादीस को जमा करके आपने एक किताब बना दी। और ईमान अफरोज बात बता रहा हूँ, उस किताब का जो आपने नाम रखा है ना, उस नाम में ज़रा अंदाज़ा कीजिए कितना ज़ोर है। आपने अली की शान मौलाइयत पर किताब तरतीब दे के उसका नाम रखा अस्सैफुल जली अला मुनकिरे विलायत अली। अरबी में है ना, आपको समझ नहीं आई, सिर्फ एक किताब का नाम का माना समझाता हूं, आपको समझ आएगी इसमें जोर कितना है। सैफ कहते हैं तलवार, जली का माना है चमकती। फरमाया अस्सैफुल जली, मेरी ये किताब एक चमकती हुई तलवार है, अला मुनकिरे विलायत अली, उस बदबख्त की गर्दन पर जो अली की विलायत का मुनकिर है। जरा सोचें, जिस किताब के नाम में इतना जोर है उसके अंदर कितना जोर। और आखिरी हदीस मुबारका सुना के मेरी तकरीर एंड हो गई। हुजूर शेखुल इस्लाम ने एक मौका पर फरमाया कि ये हदीस मुबारका तो सुनी है ना, मेरे आका ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहलिल जन्नह। फरमाया हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम जन्नत के जवानों के सरदार हैं, हजारों हजार मरतबा से। मगर इस बात के अंदर भी एक बात छुपी हुई,
जो मौजू से रिलेटेड आज आपको बता रहा हूँ, जो हुजूर शेखुल इस्लाम ने फरमाया, बेटे ये बात तो समझ में आ गई कि आका ने ऐलान कर दिया कि हसनैन करीमैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। क्या ख्याल है, मानते हैं सारे उनको सरदार? जो मानता है भला हाथ खड़ा करे। अल्लाह आपको इस अकीदे पर कायम रखे। भाई इनकार कौन कर सकता है? हसनैन करीमैन को जन्नत का सरदार ना आपने बनाया है ना मैंने बनाया, उनको जन्नत के जवानों का सरदार अल्लाह और उसके रसूल ने। है माई का लाल जो इनकार कर सके? मगर वो खास बात आप फरमाते हैं कि इस बात के अंदर एक बात है कि आप जरा एक लम्हे के लिए सोचें कि जन्नत के सरदार हों हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम, सरदार ये शहजादी हों, मालिक ये हों, तो जरा ठंडे दिल से सोचें कि सरदार ये हों जन्नत के, तो क्या ऐसा बदबख्त जन्नत में जा सकेगा जिसके दिल में उनके बाबा का बुग़्ज़ हो? सरदार वो हों और उनके बाबा का बुग़्ज़ रखने वाला भी जन्नत में गया बैठा हो, तो ये सरदारी ना हुई, ये तो तमाशा बन गया। तो आका इनडायरेक्टली फरमा रहे हैं कि लोगों, जन्नत में सिर्फ वो जाएगा जिसके सीने में अहले बैत की मोहब्बत हो। अहले बैत की मोहब्बत के बगैर कोई जन्नत के करीब फटक भी नहीं सकेगा। तो अहले बैत की मोहब्बत में जीना सीखो और अहले बैत की मोहब्बत में मरना सीखो। और मोहब्बत सिर्फ साल के बाद एक जलसा करने का नाम नहीं, अली का नाम सुनकर झूम के नारा लगाने का नाम नहीं। कोई नारों से अली वाला नहीं बनता, खाली न्याज़ें बांटने से कोई हुसैन वाला नहीं बनता। कोई अली वाला हुसैन वाला तब बनता है जब कोई उनके नक्शे कदम पर चल पड़ता है, जब कोई उनकी गुलामी का पट्टा गले में डालकर खुद को उनके रंग में रंगने की कोशिश करता है। इसलिए अगर अली वाले बनना चाहती हो, हुसैन वाले बनना चाहती हो, तो अली के लिए तो नस है, अल कुरान मा अलीयन व अलीयुन मा अल कुरान। कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ। हम कैसे अली वाले हैं जिनको कुरान पढ़ना भी नहीं आता, जिनको कुरान की समझ ही कुछ नहीं। तो जिस उम्मत को कुरान पढ़ना ना आए, समझ ना आए, अमल खाक करेंगे क्या अमल करना है? अगर हुसैनी बनना है तो फिर हुसैन की तरह कुरान से ताल्लुक जोड़ो, ऐसा कुरान के साथ ताल्लुक जोड़ो कि जब तक तुम जिंदा रहो तुम कुरान की तिलावत करो, जिस दिन तुम्हारी रूह परवाज कर जाए मजा तब है कुरान तुम्हारी तिलावत शुरू। और मैं खिताबी जुमला नहीं, होशो हवास के साथ ये जुमला कह रहा। अगर हुसैनी बनना चाहती हो तो जरा एक लम्हे के लिए सोचो ना, हमें तो एयर कंडीशन माहौल के अंदर भी सजदा करना मुश्किल, नमाज की तौफीक नहीं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जब हुसैन ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, हजरत अब्बास के कटते हुए बाजू देखे, हजरत कासिम की शहादत का मंजर देखा, औनो मोहम्मद के लाशें उठाए, अली अकबर ने उनके, अली अस्कर ने उनके हाथों में दम तोड़ा, 18 साल अली अकबर का लाशा हुसैन खुद उठा के लाया। और जब सब कुछ राह खुदा में देकर हुसैन ने सर सजदे में रखा होगा, और सर सजदे में रख कर फिर कहा होगा सुबहाना रब्बी यल आला, तो मेरा विजदान कहता है उसकी रबूबियत भी वजद में। कौन हुसैन जैसा सजदा? काश हम भी हुसैन की तरह उनके नक्शे कदम पर चलने वाले बन, 5 वक्त की नमाज की फिक्र ही करने वाले। हुसैन तो वो है जिसने नाना के दीन की खातिर सब कुछ ही कुर्बान कर दिया। और हम कैसे हुसैनी हैं कि जिनसे हुसैन के बचाए हुए दीन पर आज अमल करने की हमें तो सुभान अल्लाह। ये पैगाम है जो आज के दौर में डॉक्टर ताहिरुल कादरी दे रहा है। ये पैगाम है जो मिनहाजुल कुरान नगर नगर गली गली पहुंचाने की कोशिश करता है। ताहिरुल कादरी किसी आम शख्सियत का नाम नहीं है। सदियों बाद ऐसे लोग पैदा होते हैं, उनकी फिक्र को समझो, उनकी गुफ्तगू को सुनो। खुदा की कसम वो अपने लिए नहीं जी रहे, उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा वो हुसैन के बचाए हुए दीन, उसकी हालात जैसे भी हैं हमें परेशानी नहीं है। मेरा ये जुमला याद रख लें, ये मेरा इलाका है, मेरा घर है। मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ, इसको पल्ले बांध लें, इसको ऐसे बढ़क नहीं समझे, मैं सोच समझ के कह रहा हूँ। और मेरे वालिदैन ने मुझे धक्के से पकड़ के मैट्रिक के बाद मिनहाजुल कुरान में दाखिल नहीं करवाया। मेरी क्लास फेलोज बैठे हैं बहुत सारे मजलिस के अंदर, मैं जानता हूँ। मैं MSc मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था। डॉक्टर ताहिरुल कादरी का एक लेक्चर सुना, सब कुछ छोड़ा और जाकर मिनहाजुल कुरान में फिर फर्स्ट ईयर में फिर तालीम हासिल की।
मैंने ताहिरुल कादरी की सिर्फ जलवतें नहीं, उनकी खलवतें भी देखी। आप मैं इसलिए नहीं वो अपनी बड़ाई के लिए बात कह रहा हूँ, मैं सिर्फ जो अगला जुमला कहना ना कि मैंने उनकी जलवतें भी देखी, उनकी खलवतें भी देखी। आपके दोनों साहबजादे मेरे स्टूडेंट हैं, मैंने 4 साल तक उनको घर जाके पढ़ाया। पढ़ाना क्या है, उनसे सीख के आता था, मगर जब घर जाता था ना तो फिर उनकी खलवतें देखने का मौका मिलता था। हम जैसे लोग स्टेजों पे कुछ और बातें करते हैं और खलवत की ज़िंदगी कुछ और होती है, मगर ताहिरुल कादरी उस मर्द कलंदर का नाम है जो ज़ुबान से कहता है ना, उस पर 1000 दर्जे ज़्यादा अमल पहले करता है। सदियों बाद ताहिरुल कादरी जैसे लोग पैदा होते हैं। बस पैगाम दे रहा हूं कि वक्त दौर जैसा भी है, इंशाअल्लाह हमें परेशानी नहीं है। वो वक्त आने वाला है जब उस मर्द कलंदर की क़यादत में इस धरती पर इनकलाब का सवेरा तुलू होकर रहेगा। मैं बारे दिगर मुंतज़मीन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह आज के इस मजलिस में हमारा बैठना कबूल फरमाए और हमें अहले बैत की मोहब्बत में जीना सिखाए और अहले बैत की मोहब्बत में मरने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।